प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 गद्य का दूसरा लेसन यूपी बोर्ड के अनुसार, जिसका नाम है नैतिक मूल्यांकन का 5वां पैराग्राफ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। दिया है, इदं तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिक आचरणस्य नैतिकताया च मुख्यम् उद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य कल्याणकरणं भवति। इदं, यह बात, सम्यक, भली बात, वक्तुम सकते, कही जा सकती है, यत् कि नैतिक आचरणस्य माने नैतिक आचरण और नैतिकताया नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य अपना च और अन्यस्य दूसरे का कल्याण करना भवति होता है। यह बात भली भांति कही जा सकती है कि नैतिक आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। कदाचित एवमपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्य स्वीयां हानिमपि कुरुते। कदाचित, कभी, एवं मने यह, अपि मने भी, कभी यह भी, दृश्यते देखा जाता है, यत् कि परेशान दूसरे का कल्याण कुर्वन् करते हुए मनुष्य स्वयं अपनी हानि भी कुरुते करता है। कभी यह भी देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य अपनी हानि भी करता है। एवं विधम नैतिक आचरणं विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते। एवं विधम, इस प्रकार, नैतिक आचरण विशिष्ट च और महत्वपूर्ण मन्यते माना जाता है। इस प्रकार नैतिक आचरण विशिष्ट और महत्वपूर्ण माना जाता है। परेषां हितं नैतिकताया प्राणभूतं तत्वं। परेषां, दूसरों का, हितम कल्याण, नैतिकता का, प्राणभूतम, प्राण स्वरूप, तत्व है। दूसरों का कल्याण नैतिकता का प्राण स्वरूप तत्व है। पूरे का अर्थ देख लें। यह बात भली भांति कही जा सकती है कि नैतिक आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरे का कल्याण करना होता है। कभी यह भी देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करते हुए मनुष्य अपनी हानि भी करता है। इस प्रकार नैतिक आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरों का कल्याण करना नैतिकता का प्राण स्वरूप तत्व है। 6वां पैराग्राफ देखें। दिया है, कदाचित एवमपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ि समेषां कृते हितकरी न भवति। कदाचित, कभी, एवमपि यह भी, दृश्यते देखा जाता है, यत् कि समाज में प्रचलित रूढ़ि समेषां सभी के कृते लिए हितकारी न भवति, नहीं होती। कभी यह भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ि शब्द सभी के लिए कल्याणकारी नहीं होती। अतः प्रबुद्धा विद्वांसः तस्या रूढ़े विरोधम अपि कुर्वन्ति। अथ, इसलिए, प्रबुद्धा माने जागरूक, विद्वान, तस्या, उस रूढ़ि का विरोध भी कुर्वन्ति करते हैं। इसलिए जागरूक विद्वान उस रूढ़ि का विरोध भी करते हैं। परम तय आचरणस्य व्यवहारे नवीन आदर्श स्थाप्यते। परंतु तय उनके आचरण के व्यवहार में नवीन नया आदर्श स्थापित होता है। परंतु उनके आचरण के व्यवहार में
नया आदर्श स्थापित करता होता है। यह कालांतरे समाजस्य कृते हितकर भवति। यह माने जो कालांतरे बाद में समाज के कृते लिए हितकर हितकारी भवति होता है, जो बाद में समाज के लिए हितकारी होता है। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते। एवं इस प्रकार सदाचार में अपि भी परिवर्तन दृश्यते दिखाई देता है। इस प्रकार सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई देता है। परम वस्तुतः यान नैतिक मूल्यानि सन्ति। परंतु वस्तुतः वास्तव में यानी जो नैतिक मूल्य सन्ति हैं, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य हैं तेषु परिवर्तनम न भवति। तेषु मने उनमें परिवर्तन न भवति नहीं होता, उनमें परिवर्तन नहीं होता। यथा जैसे सनातन धर्म न परिवर्ते तथा नैतिक मूल्यानि अपि स्थिराणि एव। यथा मने जैसे सनातन धर्म में न परिवर्तन नहीं है, तथा वैसे ही नैतिक मूल्यानि अपि, नैतिक मूल्य भी स्थिराणि एव स्थिर ही हैं। जैसे सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं होता है, वैसे नैतिक मूल्य भी स्थिर ही हैं। एवं धर्मे नीतौ च दृढ़यान संबंधः दृश्यते। एवं इस प्रकार धर्म च मने और नीतौ नीति में, इस प्रकार धर्म और नीति में दृढ़यान मजबूत संबंध दृश्यते दिखाई देता है। इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखाई देता है। पूरे का अर्थ देख लें। कभी यह भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ शब्द सभी के लिए कल्याणकारी नहीं होती, इसलिए जागरूक विद्वान उस रूढ़ का विरोध भी करते हैं, परंतु उनके आचरण के व्यवहार में नया आदर्श स्थापित होता है, जो बाद में समाज के लिए कल्याणकारी होता है। इस प्रकार सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई देता है, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं है, वैसे ही नैतिक मूल्य भी स्थिर ही हैं। इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।